सिमरन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 1100 मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया एवं श्रद्धांजलि दी गई। आज 23 मार्च को गोविंद नगर के अमरेश्वर भवन में सुख सिमरन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी एवं राजगुरु जी को याद किया गया। संस्था की संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पद पर कार्यरत सिमरन कौर जी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों की शहादत को याद करते हुए समाज को उनकी राह पर चलाना एवं कार्यक्रम में 1100 मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देशभक्ति के गीत गाए गए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों ने शहीदों पर अपने विचार प्रकट किए एवं उनके बारे में जानकारी दी गई। सिमरन कौर जी ने बताया कि यह संस्था पिछले 8 सालों से लगातार शहीदों को 23 मार्च को याद कर श्रद्धांजलि देते हुए सभी के दिलों में जिंदा रखने में प्रयासरत है। संस्था की जिला अध्यक्ष दक्षिण हरजीत कौर जी ने बताया कि हम सभी देशवासियों को इन शहीदों से सीख लेनी चाहिए और देश की सेवा के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ये संस्था हर साल इसी तरह कार्यक्रम कर शहीदों को याद किया जाता है। संस्था के उत्तर के जिला अध्यक्ष कुलबीर महाजन जी ने भी शहीदों को याद किया एवं उनको श्रद्धांजलि दी। सिमरन कौर जी ने बताया है कि आज ही के दिन सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव तीनों शहीदों को फांसी दी गई थी और तीनों ने हंसते हुए फांसी का फंदा अपने गले में चूम कर डाला था और देश के लिए अपने आप को मात्र 23 साल की उम्र में कुर्बान कर दिया था। आज हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर प्रांत मुख्य मार्ग प्रमुख माननीय अमरनाथ जी उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपने विचार इस पर रखे और शहीदों को याद किया। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जूही मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान गौरव तिवारी जी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार रखे एवं शहीदों को याद किया एवं मुख्य वक्ता के रूप में राजेश श्रीवास्तव एवं अनिल त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा अरुण बाजपेयी, दिव्यांशु बाजपेयी, अंजलि सेगर, अनीता दीक्षित, सुख सिमरन फाउंडेशन ट्रस्ट की जिला उपाध्यक्ष कंवलजीत कौर, जिला उपाध्यक्ष गुरविंदर कौर, मंडल अध्यक्ष तेजिंदर कौर, मंडल उपाध्यक्ष तेजिंदर कौर, मंडल अध्यक्ष निरुपमा शुक्ला, कुलबीर सिंह महाजन, सुखविंदर सिंह कैप्टन, गायत्री कश्यप, मंडल उपाध्यक्ष शीला जायसवाल, सरबजीत सिंह, जिला मंत्री भावना उठानी, जिला मंत्री अजय, मंडल अध्यक्ष ज्योति सलूजा, मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला, सुखविंदर सिंह, मंडल अध्यक्ष अरहान अंसारी, मंडल अध्यक्ष हनी सिंह टीटू, मंडल अध्यक्ष रिजवान लारी एवं अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सिमरन कौर है। मैं सुख सिमरन फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापिका हूं और भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूं अल्पसंख्यक मोर्चे से। और यहाँ कार्यक्रम ये भगत सिंह बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और यहाँ पे 1000 कैंडल जला के हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और उसके साथ ही साथ हम सभी एक गोष्ठी के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं कि सबके अपने अपने विचार रखे जाएं। हमारी संस्था के माध्यम से, हमारी संस्था में 3000 लोग जुड़े हुए हैं और उस संस्था के माध्यम से हम घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा पे काम करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोगों को अवेयर भी करना चाहते हैं कि हम समाज के लिए, अपने देश के लिए किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। कर्तव्य का निर्वाह करने का मतलब है कि आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। आज जो हमारे भगत सिंह जी हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु जी हैं, उन्होंने किस लिए कुर्बानी दी है उसकी जानकारी देते हुए, उनको अवेयर करते हुए कि उनका एक ही मोटिव था कि हम समाज को एक अच्छी राह पर ले जाएं और हमेशा विकासशील रहें, यानी कि विकसित भारत का हम आगमन करें। और उस आगमन के उससे हम यही करना चाहेंगे कि अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनको मैसेज देना चाहेंगे कि आज ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं, उसी भाईचारे की राह पर चलें और ये दीप जो प्रज्वलन होगा, हम अपने बच्चों को, जो हमारे बड़े, हम अपने बड़ों के आदर्शों को आगे लेके चलें। और संस्था का एक माध्यम है और हमारी राजनीति आने का एक ही माध्यम है कि हमारे जो योगी जी और मोदी जी हैं, उन्होंने आज हर किसी को एक सेवा से जोड़ रखा है, यानी कि राजनीति नहीं, वो एक समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वो योजना के तहत हो, चाहे घर घर में आवास विकास के उससे हो, आवास दिलाने के उससे हो, चाहे विश्वकर्मा योजना के तहत हो। तो योगी जी, मोदी जी के माध्यम से आज हम घर में सुरक्षित हैं
आज हर जगह अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसका एक माध्यम है कि अपने देश में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये इसके लिए हम अपनी योगी जी मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और अपनी संस्था की तरफ से इन चीज़ों को अवेयर करना चाहेंगे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं 100% नहीं लेकिन अगर 10% भी हम उनको सहयोग कर पाए या हमारी जो यूनिटी है उसने सहयोग किया तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। कहते हैं कि एक अकेला जब चलता है तो वो कहते हैं ना एक जना कभी भार नहीं फोड़ सकता। इसी तरह कहते हैं एक जब टीम वर्क करती है तो वो कुछ भी पॉसिबल कर सकती है और मेरा एक उद्देश्य है कि हम जल्द से जल्द 10,000 तक लोगों को जोड़कर इस समाज को और अच्छे ऊंचाइयों पर ले जाएं और अच्छाइयों को आगे लाएं। जिस तरह से ये कार्यक्रम कर रही है, क्या आप हर साल इस तरह कार्यक्रम करती हैं? जी, हमारी संस्था को कम से कम इस कार्यक्रम को करते हुए 8 साल हो गए हैं और भगत सिंह जयंती भी मनाते हुए 12 साल हो गए हैं। तो इसके माध्यम से हम युवा को हर समय एक मैसेज देते रहते हैं कि आप अच्छाइयों को अपनाएँ, बुराइयों को दूर करें, शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से आगे बढ़ते रहें और अपने समाज को हमेशा विकासशील और विकसित रखें। समाज के लिए क्या संदेश दे रही हैं? समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, तो आप समाज को भी खुश रख सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई-भाई हैं क्योंकि संस्था हो या समाज हो या राजनीति हो, इसमें हर कोई जुड़ा हुआ है और इन्हीं चीज़ों को आगे ले जाते हुए हम अपनी संस्था के माध्यम से, अपनी राजनीति के माध्यम से जिला उपाध्यक्ष होने के पद पे अगर मैं कार्यरत हूँ, तो वो भी समाज सेवा के लिए हूँ और यही चाहूँगी कि हमारे युवा, बुजुर्ग सब इसे अपने विकसित भारत में सहयोग करें, मोदी योगी को सहयोग करें और एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलें और भगत सिंह जी और सुखदेव जी और राजगुरु जी के आदर्शों पर चलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। भगत सिंह